हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। हमारी जनता जनार्दन जो है वो जग चुकी है और आलस इनका उतर नहीं रहा। इन्हें थोड़ा थोड़ा अपना होमवर्क भी करना है, नहीं तो नाम दरवाई के काम हो जाएंगे। घुमाते फिरे हैं इनके मम्मी पापा, काम इनका करवाते नहीं टाइम से। तो यहाँ पे गुड्डू भी अपने मिशन की ओर जाते हुए तैयार होने के लिए, और वो बच्चा हमारा बोतल लेके खड़ा हुआ है। आज तो नीम बोतल लेके जाएगा है भाई। आरुषि सबसे पहले नहाई है बच्चों में, नहीं मेरे से पहले नहाई तू आरुषि। मैं एकदम रेडी हूँ नहा के नाश्ता बनाने के लिए। एक काल कस नहीं उतर रहा, काम करने के लिए नींद आ रही। रात कह रहे थे टाइम से सो जा भाई सो जा, जब तो से तफरी सूझी रहा है। बच्चे स्कूल में चले गए हैं, अभी पूजा पाठ भी मैंने कर ली, नाश्ता वगैरह सबका हो गया। बस पिताजी रह रहे, पिताजी का नाश्ता लेके मैं घेर में जाऊंगी, क्योंकि चाचा जी तो खेत में चले जाना, तो पिताजी को घेर में रहना पड़े। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बंदर जो है वहाँ पे उत्पात ना मचा दे। एक दिन गाड़ी की छत पे जो है कूद गए थे, और गाड़ी की छत जो है बहुत नीचे तक जा रही थी गहरी। फिर तो वो पीपन भैया ना करी, तो नुकसान का डर रहे ना, तोड़ फोड़ ज़्यादा मचावेंगे। तो कल भाई हमारी मीणी की थी तबीयत खराब, हम तो बाहर चले गए थे, और फिर आके पता चला 105 फीवर था 2 दिन से। मतलब पिताजी नुआ तो रहे थे, पता नहीं चल पाया उन्हें भी। फिर जब इसने घास ही खाना छोड़ दिया तब जाके पता लगा कि यहाँ से कुछ दिक्कत है। और एक बार तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बीमार हो ही जावे। मतलब एक तो मौसम ऐसा ही चल रहा, गर्मी सर्दी पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा। आज तो जुगाड़ भी रही, और माँ तो बहुत परेशान हो रही थी हमारी साथ में। वहाँ भी कहने लगी भैंस की तरफ से आ रही, आज तो उसने घास भी नहीं खाया, दूध तो क्या देवेगी, क्योंकि एक टाइम ही दूध निकाल रही काफी टाइम से। फिर प्रीति और अरविंद भैया आगे थे, तो फिर उन्होंने कहा इंजेक्शन वगैरह लगवाई, डॉक्टर को बुलाया, जब दिखाया जब पता चला कि यहाँ से फीवर है। तो ये मौसम ऐसी होती है, अंदर मतलब फीवर रहे अंदर ही अंदर, पता नहीं चल पाता। बोल रहे तो आदमी कुछ बता भी दे इनको, मेरा ये भी हो रहा वो भी हो रहा, चोट भी लग रही, दर्द भी हो रहा, पीड़ भी हो रही, लेकिन ये बेजुबान है। इनका तो एहसास करके ही हम लोग जो है इनकी एक्टिविटी तो ही पहचानना पड़े। जैसे इसने चारा नहीं कहा कि हाँ भाई कुछ दिक्कत है, तो पहले क्या नजर जाओगी इनको पेट में कुछ दिक्कत है, लेकिन गोबर और टॉयलेट इसने ठीक किया ना, तो फिर जो है डॉक्टर को बुला के चेक करवा, कह रहे इसे फीवर था 105। डॉक्टर ने बताया 2 दिन से इसे इतना ही फीवर है। तो भाई कल से मतलब शाम के टाइम से तो अब इसकी तबीयत काफ़ी ठीक है, ठीक नज़र आ रही, जुगाड़ी कर रही है अपना आराम से। और थोड़ा बहुत जितनी इसकी इच्छा थी चारा भी खाया इसने। तो अभी जो है चलो अपने रूटीन पे लग जाते हैं, और पिताजी का नाश्ता दे के आते हैं। पहले तो बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह से सारे इकट्ठे हो गए यहीं पे। और आज तो हमारे इस वाले पौधे पे भी फूल खिल रहे। और माँ मंदिर गई थी ना, माँ तो पूरे सावन हो गए जब, तो इस तरीके के ये देखिए कितने सुंदर हैं। और ये भी शिवजी महाराज को अति प्रिय है फूल, ये भी चढ़ाए जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर होता है माता जी का, शिवालय होता है शिव भगवान का, तो शिवालय में जाते हैं ना। आज मैं और प्रीति तो गए नहीं, हम थोड़े से लेट हो गए, 8:45 बज गए ना, तो अभी इस पर खूब फूल खिलेंगे। और कनियर के तो चल ही रहे, कनियर पर से तो इतने जड़े हैं, थोड़ी सी बारिश होती है जैसे आम का टपका लग जाए ना, इस तरीके से कई कई बार इकट्ठे करने पड़े हैं। कल ये कपड़े सूखे नहीं थे, प्रीति ने धोए होंगे, आने के बाद में डल लेंगे, अब सूख जाएंगे। ऊपर भी बिस्तरे वगैरह इकट्ठे करके आने मुझे। और माँ का आज फिर एक ट्रिप है छोटा सा, जलालाबाद का। जलालाबाद जाएगी आज सासू माँ, चाव लेके, कंदूरी है वहाँ पे रिलेटिव के यहाँ पे, तो हमारी जो पड़ोसन जेठानी है वो लेकर जाएगी सबको इकट्ठे करके। भाई ऐसे उसमें ना जी तो बहुत लगे, लेकिन अभी ये जिम्मेदारी माँ को दे रखी, मगर आप घूमते रहो, हम घर का काम कर लेंगे। और ये भी एक टाइम होता है माँ का जाने का, कंदूरी में जाने का। अब जाओगी बस माँ, तैयार होएगी, और तैयारी इन्होंने अपनी जो सामान ले जाना पूजा का वो कर ली। तो भाई माँ तो चल दी है, ये देखो गांव जलालाबाद। अब तो मैं नाम भी बता दूँ कौन से गाँव जा रही। और अपना सामान उठा लिया, चौकसी है हम तो, तम जाइए आराम तो ठीक ठाक, तो बड़ों का ध्यान करिए। हैप्पी जर्नी, आराम तक गीत गाती हुई बजाती हुई जाइए। आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो। गाइस पार्सल की ओपनिंग हो चुकी है, और इसमें निकला है एक दुपट्टा। ये फ्लैग का जो हमारा चिन्ह है उसके बिल्कुल कलर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और ये मुझे लगता है चिंकी की ड्रेस के लिए है, जो चिंकी की हमने जो तैयार करवाई है पोशाक उसके लिए। तो काफ़ी सुंदर ये दुपट्टा है, ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच जी। बहुत प्यारा दुपट्टा है, और चिंकी को दिखाऊंगी मैं स्कूल में साथ ही। अभी तो वो स्कूल में चली गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, पार्सल रिसीव होते ही मैंने इसको ओपन कर लिया। तो गाइस अभी हमने कपड़े डाल दिए थे मशीन में, एक बार के धुल चुके हैं। मौसम है काफ़ी सुहाना, रात में बारिश हो रही थी जब हम लोग जो है वापसी हुए थे, और एक बार के हमारे कपड़े धुल गए हैं, सुखाने की कोशिश है।
और ये डले हुए हैं, ये देखो। और आज है सावन का चौथा सोमवार। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के चौथे सोमवार की। अब की बार सावन के 5 सोमवार होंगे और 5 के 5 हम व्रत रखते हैं। माँ भी बढ़ती गई है और मैंने कहा ध्यान रखना, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना प्रसाद वगैरह खाने को मिलता है तो कभी कभी ऐसा होता है याद नहीं रहता। मैंने कहा आपका व्रत है और जाना भी ज़रूरी था। देखो बागड़ वाले बाबा की चाल चल रही है हमारे वाले एरिया में। और सबके रीति रिवाज, पूजा पाठ करने का तरीका, हर तरह की पूजा अलग अलग तरीके से होती है। भले ही यूपी कितनी बड़ी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। हर जगह के रिवाज अलग अलग ही होते हैं। तो भाई जिस दिन मैं करती हूँ कपड़ों की धुलाई तो मुझे टिप जरूर मिल जाती है। ये देखो ये 20 रुपये मिल गए हैं, कोई से की जेब में से निकले और शुक्र है ये फटे नहीं। और जब भी मुझे पैसे मिलते हैं, जितने मिलते हैं, मेहनत धो के धो तो गई है, सुखा के, और इसमें गुल्लक है ना वो लाए थे काली सिंह पता है, उसमें डाल दूँ। प्रीति तुझे भी मिला है नहीं? इसे तो मिलते ही नहीं यार, मेरे तो ज़्यादा कपड़े धोए। एक दिन मुझे 100 रुपये मिले थे तेरे पीछे, एक दिन 50 रुपये, नू पता नहीं कौन सा छोटा है अपनी जेब में। और आज 20 रुपये कपड़ों की 7 माई निकल गए। और नए वाला नोट है बिल्कुल, और शुक्र है फटा नहीं। हाँ ये छोटे बच्चे ना जेब में डाल दे पता रहता नहीं। चलो भाई यहाँ फैन पे सुखा देते हैं ना। ये देखो गांधी जी ध्यान रखना इनका। तो अभी थोड़े से कपड़े रह गए, बस बेडशीट वगैरह लाई थी ऊपर से बेड पे से उतार के, और ये सूख गए। निकल के इनकी तय बनाऊंगी और फिर खाना बनाने के लिए सोचेंगे। और आज दोनों ना काम के चक्कर में माँ तो है नहीं यहाँ, दूध गर्म करना भूल गए। और मुझे लगा क्या टाइम हो रहा, 11 बज गए। टाइम भी देखा हमने तो। रख दूँ कैसे फिर पकना, या पतीली में रखूँ? पतीली में ही रख दूँ, थोड़ा हाँ गैस का भी है। कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, उधर का पूरा एरिया साफ़ हो चुका है और इधर का भी हो गया, सारा काम फिनिश हो गया। और देखो देव की बहन जी ने मुझे राखी बांधी थी, कितनी सुंदर राखी है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कपड़े धोकर सुखा गई थी, इतने में बारिश आ गई। इतने एक ही क्लिप देखने पाई, वीडियो लगाने लग रही थी। देखो जी, और बस रुक गई बारिश। और मैंने गद्दे फैला रखे थे वहाँ से ऊपर, वे भी गिल्ले हो गए सारे। प्रीति ने एकदम तो आवाज़ लगाई जब जाकर सुना मुझे। और ये कपड़े फिर से सुखाने पड़ेंगे। नू रोज डबल डबल मेहनत, नू ही तो टाइम का पता नहीं लगता, बस व्यस्त रहे हैं दोनों। ये प्रेस कर रही थी प्रीति, इसे भी पता नहीं चला। फिर इनने देखा ऊपर तो गद्दे डाल रखे, जब बताया देखो सड़ांत हो जाएगी उनमें भी यार। वे तो गिल्ले हो गए इतने, तो डुप्लीकेट तो डाल देंगे नहीं, ऊपर डाल आवेंगे। बस ये है कि जब कमरे में बैठ जाना कुछ करने के लिए, लीड लगा ले कान में, सुनता नहीं बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी। ऊपर से गेट बंद रहा है वहाँ का। पानी तो इस तरह बरस रहा था जो कर मतलब लगातार कई घंटे लो बरसा का। और बच्चों का आने का टाइम हो गया अभी। अब जो है प्रीति ने पुलाव बना दिया उनके लिए। सीटी लगी, बंद कर दो क्या? 2 सीटी लगी। चलो भाई ये भी बनकर तैयार हो गया। और मैंने सारे कपड़े डाल दिए। और वो आसमान में बादल देखो, सुंदर लग रहे हैं लेकिन बहुत ही घने बादल है, धूप के साथ छाँव के साथ। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और इस पेड़ पे ना काफ़ी दिनों बाद जो है नई पत्तियाँ आई। अब खुशी है इसे देख के कि हाँ भाई इससे छाँव होने लगी। और मैं उन्हें कह रही थी गुड्डू के पापा को, पहले इतनी ही छाँव में ही बैठ के पूरी दोपहरी काट लेते। अब नहीं कोई भी घर के आंगन में बैठता दोपहरी में। अगर एक पेड़ भी होता तो उसके नीचे ही 2 खाट घेर लेते, जहाँ को परछाई आती जाती वहाँ को सरकते चले जाते थे। लेकिन अब तो सब कमरों में सोए हैं, दिन में भी और रात को भी। और दिन में ना जमे तोड़क रहे थे, पूरा ग्रुप बन जा रहा था महिलाओं का। लेकिन अब तो सब कुछ, कोई किसी के पास बैठता नहीं। चुगली तो कर सके हैं, चुगली कितनी, अरे चुगली करें, चुगली तो कर सके, बट आगे देख ले चुगली होगी, काम नहीं होने का, कुछ भी जमे नहीं टूटने के। और पहले तो हंसी मजाक चलक रही थी, हंसी ठिठोली जिसे कहें, चुगली नहीं कर रहा था कोई किसी की। लेकिन अब टाइम बदल चुका है एकदम से। चलो जैसा भी टाइम है ऐसा ही में ही जो है रहने सहने की हमें आदत डालनी चाहिए। और अभी नीचे वाले कपड़े सुखाए ना, अब ऊपरले वाले और डाल दूँ बाहर। ऊपरले वाले मतलब जो गद्दे धुल गए थे, ये देखो ये तो खूब भीग गए, सूख गया होगा यहाँ भी फर्श ये धूप में। और सबसे गिल्ला जो है ये वाला गद्दा हो रहा, इसमें से तो पानी भी निकल रहा था, वहाँ पे गिल्ला हो गया। देखो ये मैंने सीधे खड़े कर दिए थे ना, मगर जितना निकलेगा निकल जाएगा। तो भाई आप मेरे हाथ में ये पिटारा देख रहे होंगे। ये पिटारा किस चीज का, अभी पहले आपको खोल के दिखाऊंगा, इसे अनबॉक्सिंग करूंगा। इसमें एक मशीन, और मशीन है भाई फलों का जूस निकालने की। और जूस ऐसा निकाल देगी यार, जबरदस्त मशीन लाया मैं। मतलब लौकी, तोरी, भिंडी, करेला, किसी भी चीज का जूस निकाल लो इसमें। बाकी संतरा, मौसमी और अनार, जो भी कुछ होते हैं अनानास, इन सबको चकनाचूर कर देगी। और मैं थोड़ी सी हैवी लाया ढूंढ ढांड के, काफी दिनों से तलाश में था मैं इसकी, लेकिन आज मिली। तो ये मशीन सेहत का खजाना दुरुस्त रखने के लिए मैं लाया हूँ।
भाई जूस वूस जो है ना 50 लाख है और उसका निकाला जा सके और बाकी सब्जियों का भी जूस। और चिंकी देखो ये बिल्कुल ठेले वाली मशीन है जो सी जूस के रेट पे मिले हैं। देखिए चिंकी इतनी भारी है, बहुत भारी है, बढ़िया है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और एक चीज और भाई, भविष्य में अगर जूस का काम भी करना पड़ेगा ना उसमें भी काम करेगी ये बहुत अच्छा सा। ये नए बिजनेस का सेटअप आ गया, ये नए बिजनेस का सेटअप आ गया तो कभी कभी जो है इसमें ऐसा भी कर ले करेंगे या नहीं। और ये क्या जूस का बिजनेस बढ़िया है, खराब थोड़ा, आपको भी पियो और लोगों को पियाओ, एक तरह की सेवा भी है। और ये है भाई इसके बाकी पार्ट्स जो असेंबल करेंगे हम हैं। कहीं की है डेग चून से की? पता नहीं, मिश्रित मेटल होगा, मिक्सचर। क्या बताया आपको उसने जिसके तलाए? हैं? उसने क्या बताया? उसने तो ये कहा, मन ने ये पूछा ही नहीं कहेगी या और बस नु कहा मगर मजबूत सी दे दियो। है। ये पूछा नहीं मेटल कौन सा लग रहा है इसमें, पर मुझे ऐसा लगा यार डेग चून की है तो डेग चून की होगी। तो डेग चून की क्या कम आवे है, बड़ी बड़ी कुट्टी मशीन आवे डेग चून की। हम तो मैर प्रीति तो स्टील की देख के थे। और डेग चून मतलब ये देखो, और ये है इसका सोटा जो फल आनाकानी करेगा इसमें नीचे को दबते हुए। आनाकानी क्या करेगा, सभी करेंगे आनाकानी तो। और इससे नीचे अब को पता दबाने चलेगा कैसे और चलेगा। चिंकी यहाँ से देखो। निकलेगा इसका जूस। यहाँ से इसका जूस निकलेगा, यहाँ से डलेगा, यहाँ से ऐसे घुमाना, तो है और वो बक्कल सा कहाँ को लिकड़ेगा? और बाकी ऐसे ऐसे इससे यहाँ पे एक काबला चलेगा, ऐसे बहुत ही टाइट घूमेगा ये। इसके अंदर यहाँ पे जूस हो गया ना, मेरी बात इससे सुनो, दबाना ताकि मेरी बात जूस सुनो, निकले। इसमें कोई सा सामान डालो, फिर ऐसे पिट को इसे यहाँ से और घुमाना इसमें है, वो फिर कहाँ निकलेगा फिर- वेस्टेज। और फिर जूस नीचे को होगा, मुंह नीचे को। वेस्टेज का नहीं। अच्छा इसमें वो भरा जाएगा दिक्कत। नहीं नहीं, इसमें को ऐसे ही ये यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे लगेगा और इसके नीचे यहाँ पे वेस्टेज अच्छा, लग जाएगा। यहाँ से नहीं लगेगा ऐसे। ये ऐसे लगेगा। मैं बताऊँ कैसे। और ये यहाँ से बेटा लगेगा। वेस्टेज इसमें निकलने का वही लिकड़ेगा। मम्मी जूस देखो। जूस के आगे ये ढक्कन सा लग रहा है ना, वेस्टेज वहाँ को लिकड़ेगा। मम्मी देखो, जूस एक तरफ को निकलेगा। अब बाकी चीज तो इसे चला के देखने तक पता चलेगा। भाई उन्होंने समझाया तो था मुझे कि ऐसे ऐसे करेंगे, पर ये मन ने भी नहीं पूछा भाई जो वेस्टेज है छिलके के चिकला हुआ सामान जो है वो कहाँ को निकलेगा। लेकिन चलो जहाँ को भी तो गाइज ये नए बिजनेस की तैयारी हो चुकी है और इस तरह का जूस बना कर पिया करेंगे। पाल फैमिली जूस कॉर्नर के नाम से बनाओगे जब भी बनाओगे। पाल जूस कॉर्नर, हाँ। ताजे फलों का रस। ताजे फलों का रस। बढ़िया बहुत भी रहेगा। अच्छे। और ये राजा के नाम की मशीन है। पापा जी से मैं तो अभी वो कर दूंगी, क्या करो आप इसमें यहाँ पे लगाओ। और ये मशीन हमने मार्केट में से खरीदी अपने लोकल मार्केट बुढ़ाना से। तो चलिए गाइज अभी असेंबल करने लगे तो जना आज ही पीना है ना, रहने दो, नहीं, जब नहीं। लाओगे जब ही। अरे सुबह लाओगे मौसमी लाओगे, थोक में मंडी में जाऊंगा। चाय बंद कर दो, मौसमी का जूस पी करो, थारे उठने से पहले तेरे पापा बना दे करेंगे थारे नाम का। जैसे कि हम सब्जी लावे ना थोक में, ऐसे ही वो ले आ करेंगे। हमारी मैम ऐसे कह रहे सुबह को कभी भी चाय पी के नहीं आनी चाहिए, दूध या जूस पी के आओ। और फिर तुम्हारी समझ में आता नहीं। और फिर बच्चों के पेट में दर्द, उनके वोमिट हो जा, फिर वे घर जाना पड़ेगा। चक्कर आ जा हम्म। है। हमारी मैम ऐसे कह रहा है कि कई ये तरह की आ गया अभी। ये तो जूस पियो या दूध चिंकी पियो। अभी नहीं लगा, वैसे कल ही लगाऊंगे। अरे इसके लिए ना कोई मेज या स्टूल देखना पड़ेगा, इस पे ये सेट हो जा, ऐसे नहीं चलने वो की। छोटा सा स्टूल है उस पे सेट करवा लो। हल्का रह जाएगा, वो हमारी शादी वाला है। हल्का रह जाएगा। भारी सा स्टूल चाहिए, वजन है इसमें। पापा जी 1 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। ऐसे रोज नए नए आइडिया तो सबको आते ही रहते हैं। तो भविष्य में अगर कुछ भी करना पड़ेगा मेहनत करेंगे, दोनों जने करेंगे। पार्टनरशिप में करेंगे कि नहीं करेंगे? सज्जा नहीं कर लेंगे, हमारी क्या पार्टनरशिप।